परमेश्वर की स्तुति हो कि आज प्रभु की दासी इनके बेटे को आशीष के रूप में जो बेटी दी है और उनका जन्मदिन है। आइए हम वचन में से देखें। वचन में बहुत जगह पर बच्चों के बारे में लिखा गया है और बर्थडे के बारे में भी लिखा गया है ना। जन्मदिन कहाँ कहाँ मनाया गया, किसके लिए मनाया गया, और बहुत सारी जगह पर वो वर्णन किया गया है। वो सारी बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर हम बहुत कम मिनट में प्रभु का वचन हम देखें। परमेश्वर की स्तुति हो। एक वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका अध्याय 63वां भजन और वचन हम 3 पढ़ेंगे। ये अपना परिचय का वचन होगा। 63वां भजन उसका 3 वचन हम पढ़े। तारी कृपा जीवन करता उत्तम। हाँ, यहाँ पर गुजराती भाषांतर में बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है। इस तरह लिखा है कि क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर की स्तुति हो। जो परिवार है या अपने पर्सनल लाइफ है, सो त्याना अंदर देवा आशीर्वाद, देवा अनुग्रह, देवा सुरक्षा, देवा त्या कृपा दृष्टि, त्या लोकावय अधिकता रही। बोलिए आमेन। અને તે જીવન સુરક્ષિત અને સફળતામય બને। અહીં આપણે બહુ સ્પષ્ટ રીતિથી વાંચા। દાઉદ ભક્તના જીવન અંદર ઓહડ અનુભવ જાયા તો યહૂદાના જંગલના અંદર જોવે તો એકલાપનનો અનુભવ કરી રહ્યો હતો અને त्या परिस्थितिના અંદર ઓહડ ત્યાં ખૂબ બધા લાગ્યો કે જીવન તો હે आई है, पण यामय जी परिस्थिती होडी है कि હવે આપા જંગલની પરિસ્થિતિ देखजे। जंगल आखजे तो आपल्याला डर लागे है ना। खूप मोठं जंगल होवे, त्या जंगलाना अंदर आपण काही फिरांग गोयले होवे का तो ते ठिकाणे भूला पड़ी गोयला होवे तो ता रस्तो भी जोड़ना मुश्किल है। और बीजी गोट का अगर भूख है, प्यास है तो आप कहीं का तृप्त हो सकते। रोटली का किसने मिले, पानी किस मिले, जंगल ना अंदर कोई आशा नहीं। ओहड़ी परिस्थिति ना अंदर या यहूदाना जंगल ना अंदर दाऊद भक्त ना जीवन अंदर ओ अनुभव जाए। जीवन तो है, पण या जीवनारे अगर परमेश्वर यहोवा कृपा नहीं रोई तो जीवन व्यर्थ है ना। जीवन व्यर्थ है तो ती जीवन में त्या अनुभव जायो का ई परिस्थिति होड़ी है का अगर परमेश्वर यहोवा अनुग्रह, त्या दया, त्या करुणा जीवनारे नहीं रोई तो जीवन व्यर्थ है। या हटे हैं को लिखे है का क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। हालेलुया। देवा करुणा जी है ती जीवना को ती भी उत्तम करुणा है और देवा तरफ थी देनलन जीवन है ती जीवन भी ओलांस किमती है। कहा का देवाय एटले प्रभु यीशु ख्रिस्ताय त्या जीवनाल त्या रक्त द्वारा एटले यीशुना रक्त द्वारा खरीदी लेवामां आयेला है। बोलिए आमेन। हालेलुया। या हटी का त्या जीवना रे देवा कृपा लाभली है, मतलब त्या मिळली है, सो ती धन्य ने आशीर्वादित है। सो बेटी जो छोटी गर्ल जो हैं उनका जो आज बर्थडे है, आज से वो नए साल में और प्रवेश करेगी और मेरे ख्याल से 3 साल या 2 साल में बेन पूरे बेन वो रहे पूरे हो नामी 3 साल में वो प्रवेश करेगी। हालेलुया। सो स्टेप बाय स्टेप देव थेल अनुग्रह दे रहिलो है। जे कोई का चे दादी हेल छे मम्मी पप्पा हाल जो अनुग्रह देवाई देनलो है અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તે વધી રોયલે है અને તે જ પ્રમાણે દેવા કૃપા બેટી વઈ બી है। દેવા કૃપા દૃષ્ટિ જે વઈ રાખલી है અને કૃપા દૃષ્ટિ यहोवा देवा तरफથી એક પ્રાપ્ત ઓલાર હોય ત્યાં જીવનના અંદર વિશેષ દેવા મહિમા પ્રગટ હોય। બોલીએ આમેન। હાલેલુયા। સો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ये રીતથી આપા દેવા મહિમાને देखी શકું અને એ કોઈ દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં जी कृपा है तो ती जीवन एक उत्तम जीवन है। देवा कृपा क्या जीवन ना अंदर अधिकता जायली है। बोलिए आमेन। हालेलुया। सो जी परिवार ना अंदर ओहड़ प्रसंग या ओहड़ एक समय देते है त्या में आपा उपकार स्तुति माना जोसे, उपकार स्तुति माना जोसे। कहा का यसे हमें लिखला है त्या 63 अध्याय
आपा यामें भी 63 यशायाह वाचून का 7वां वचन आपा वाचो, 7 वचन 63 यशायाह और 7 वचन. यहोवानी રહેમ हाँ, यहोवानी રહેમ તેણે જે સર્વ આપણને બક્ષી છે તેની જો સર્વ આપણને બક્ષી છે તેની દયા પ્રમાણે તેની દયા પ્રમાણે ને તેની પુષ્કળ રહેમ પ્રમાણે તેની પુષ્કળ રહેમ પ્રમાણે તેણે ઇસ્રાએલના સંતાનોનું આ જે મહાન કલ્યાણ કર્યું છે મહાન કલ્યાણ કર્યું છે. તે યહોવાના સ્તુતિપાત્ર કાર્યો हाँ, હું કહી સંભળાવીશ. हालेलुया. यहोवाना स्तुति पात्र यहोवाना परमेश्वर जी के कार्य है कि आए आखिर संभळावी ये तिथि आखाएं वाचा. हिंदी भाषांतर में ऐसा लिखा है कि जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके, बोलिए आमीन. हालेलुया. यहोवा देवा अनुग्रह અને त्या दया त्या लोकांवर अत्यंत રીતે હોય, खूप मोठी दया. आणि ये રીતેથી दर वरहाची हे त्या वरहाना अंदर देव त्या लोकांना अनुग्रह दे. मा प्रिय बहन भाइयों, जीवन में येणारी परिस्थितीने લીધે આપણે આર ના લઈએ. भले वरहा निष्फळ जाए पण जीवन निष्फळ नहीं जाए. यीशु ख्रिस्त में આપણે જે આશા રાખી त्या जी करुणा त्या दयाती अत्यंत करुणा है. हालेलुया. અને યા માટે મે બી એક દી આપે માટે નિષ્ફળતાનો દેખાય પણ બીજો દી આપે માટે સફળતાનો દેખાય. કાકા जिंदगी आरे या जीवन आरे यहोवा देवा करुणा है. बोलिए आमेन. यहोवा देवा दया है, त्या अत्यंत करुणा है. आणि ती लेना जे आपा चाली रोयले है परमेश्वरा स्तुती होवे. देवा सेविका आणि जे परिवार नांदळ आशीषना रूप नांदळ विशेष कोणचे चहाने एक दीकरो देनो है आणि चहा जी लग्न जीवन नांदळ सुंदर बाळकी दिली है. जे आम्ही तिसरा वर्षानंतर प्रवेश कोता धन्यवाद साथे देवा थामाय समर्पण को अमायरी तो स्टेप बाय स्टेप देवा महिमा छे जीवन अंदर प्रगट होरी. बोलिए आमीन. हर साल हर टाइम आपा पे पोयरा माटे भी देवा धन्यवाद आहो. त्या कोलापकार ने याद को हो पोयरे भी देवा भय में त्या भीख में चालते जारी देवा महिमा प्रगट होरी. हालेलुया. एक बेंगलोर का एक लड़का है जो भी प्रभु की सेवा में बहुत हाई लेवल पर जा रहा है. अभी उसका 24 साल की उम्र है वो, और वो 3 साल का था तभी प्रभु ने उसको स्पर्श किया, ऐसा वो गवाही दे रहा. और खूबच हारी सेवा तो चालवी, मतलब कोई रोई है. मैं क्या एक देखिया तो मला खूप गम्या वचनानुसार सब कुछ होई आहे. सो मा प्रिय बहान बोयो जे बाळके आपार देले हे देवा तरफથી ज्या दरेक परिवार ના અંદર તો त्या पोयरहाना पाहे देवा भय के कोई रखना त्या संबंधी सिखवना है. आणि जो आपा त्या मार्गदर्शन को हो तो देव त्या आशीर्वादित करी. आम्ही गोमे बी बेन पोयरा देवाय देना है आशीर्वादा रूप नांदळ. पोयराल भी पोयरो से और मोठे पोयल भी पोयरो से. हवे हमारे घर में 2 साल का बेटा है, मतलब छोटा बेटा है. अभी तक वो सही ठीक से बोल नहीं रहा है, मतलब बोल नहीं पाया है. फिर भी उसको प्रेयर के बारे में बोलेंगे, बेटा ब्लेस करो हमें, तो वो ब्लेस करता है. उसका हाथ हम पर रखता है और क्या बोलता है पता नहीं, अब्बा 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 करके आमीन बोल देता है. और फिर खाना अगर लेंगे ना हम, खाना मैं आए खाना दे तो पोइलो माले है डोरा बंद कोहे का नहीं, प्रार्थना कोहे का नहीं. अगर मैं ऐसे उसको देखता रहूंगा तो वो बोलेगा पहले अब्बा अब्बा करो. वो डोरा बंद कोई नहीं, त्या खाना वह के हाथ लंबा है अब्बा 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 आमीन. सो ऐसे मतलब बच्चों को हम जो सिखाएंगे तो बच्चे भी प्रभु की सेवा के लिए बढ़ेंगे. बोलिए आमीन. तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु के दासी के घर में उनको बेटा दिया, उनके वैवाहिक जीवन में उनको बेटी का आशीष दिया है. तो मानो आपके घर में सेवा करने वाली व्यक्ति, मतलब कि आपकी सेवकाई बहुत बढ़ने वाली है और फिर परमेश्वर और बढ़ाएगा. बोलिए आमीन. आणि पोयरा रि पोयलो पोयरो रि तुम्हा हेमा विचार का आम्ही गोमे तो सेवा ना रि हेमा विचार का तुम्हें गोमे भी भविष्य वक्ता उत्पन्न जाएगा. बोलिए आमीन. पर सेवा को बढ़ाने के लिए मुझे लोग बोल रहे थे ना आपकी दोनों बेटियां ही ओके अभी क्या है बाबा. मैंने बोला नहीं, मेरी सेवा बढ़ने वाली है इसलिए सेवा करने वाली बेटियां दे दी है. हालेलुया. प्रभु की स्तुतियों में ऐसे बोल रहा था और सचमुच में वही काम हो रहा है. सो विपुल को जो बेटी दी है उसकी मिनिस्ट्री बहुत बढ़ने वाली है. प्रभु उसके जीवन को और बढ़ाएगा. और इसी तरह परमेश्वर की अत्यंत करुणा त्या जीवन में जायली है, आपे जीवन में जायली है. ती लेन आपा धन्यवाद आहो. सो आपा एक लास्ट वचन वाचूं, पासे एक वचन वाचीन पासे प्रार्थना करूं.
यहाँ पर काटते हैं। सो एक रखना शुरू करो। ओके, हम पढ़ेंगे 34वां भजन। यहाँ पे परिचय है, यार आप तीसरा वचन वाचूं। 34वां भजन। મારી સાથે યહોવાને મોટો માનો મારી સાથે યહોવાને મોટો માનો અને આપણે એકઠા મળીને તેનું નામ બુલંદ માનીએ। जो परमेश्वर यहोवा दया त्या करुणा त्या महान अत्यंत दया जिजायली है। म्हणून बहन छे परिवार नादर छे हा देतलो पोयरो त्या हा वैवाहिक जीवन नादर परमेश्वराने एक आशीष ना रूप नादर भेटी दिली है। त्या आम्ही दुसरो एक बर्थडे कंप्लीट कोय, तिसरा एक वर्ष नादर प्रवेश कोता ત્યાં આપા દરેકાલ आज આરાધનાનો દી હે ત્યાં આપા આમંત્રણ કોલા હે અને આપા બાદે મિળીને यहोवा देवा नावाल मोठो मानना है। बोलिए आमेन। क्या नावाल ऊंचो मानना है। कहा का देवा जा कोला उपकार जा विशेष उपकार है, क्या उपकार ने आपा याद कोना है। ये को लिखना है, हिंदी में ऐसा लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। सो आज बेटी के बर्थडे में परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर अधिकता रहे और ऐसा करके हम परमेश्वर के कार्य को देखने पाएंगे। सो एक वचन में पढ़ता हूँ, वो भजन संहिता में से है जो पारिवारिक जीवन के लिए आशीष का वचन है। हम पढ़ते हैं 128वां भजन, वो अपना परिचय का है, मैं हिंदी में सबके लिए पढ़ता हूँ। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। तू अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसा ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर जेरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोती को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ है वे दोनों परमेश्वर के भय में जो चलते हैं तो परमेश्वर आशीर्वाद क्या वही रहोय, क्या कोई रहा वही भी रहोय અને તે કોઈ તી જીવન જે હે આશીર્વાદિત जीवन, ती जीवन सफलतामय जीवन बनीने देवा गौरवाटी उपयोगનો कारण बने। बोलिए आमीन। सो प्रभु करे इस पवित्र वचन के जरिए आशीषित। आइए मैं एक छोटी प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, लेट अस प्रे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन यीशु प्यारे, हम आपकी तारीफ करते हैं। आज ये बहुमूल्य टाइम आपके दासी हमारी बहन मलू, प्रभु जी उनके जीवन में तूने अलौकिक काम किए। उनको आशीष के रूप में बेटा बेटी दी हैं और उनके बड़े बेटे के जो वैवाहिक जीवन में आशीष के रूप में उनको तूने बेटी दी है। धन्यवाद करते हैं। उनका जो 2 साल कंप्लीट करके तीसरे साल में प्रवेश करते ही जो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है और तूने जो वचन दिया उस वचन के अनुसार भाई विपुल, उनकी पत्नी और उनको दी गई हुई बेटी दोनों को और विशेष रीति से उनकी बेटी को और उनके घर के लोगों को सबको बहुत आशीष दी। वचन के अनुसार उनके जीवन में आपने जो अत्यंत करुणा को दिखाई है वो करुणा को लेकर तेरे सेवा कार्य क्षेत्र में और बढ़ने लगे। और खास करके हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर सुनने वाले हर एकों के जीवन में अलौकिक सामर्थ्य कार्य को प्रकट होने दे। इस वचन के अनुसार आपको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने के लिए और विशेष धन्यवाद ही हृदय के साथ आपकी महिमा करने के लिए सबको अनुग्रह दे। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करें, फिर केक काटने का कार्यक्रम में हम आगे बढ़े। फादर लॉर्ड, हम आपकी तारीफ करते हुए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके बेटी को आज तूने विशेष ग्रेस देकर यहाँ तक लेके आए
और आज जिनका जन्मदिन है वो मनाने के लिए यहाँ पर जो केक रखी है इसे ब्लेस करे। और विशेष करके प्रभु जी जो केक में स्वीटता और टेस्टी है, इसी तरह बेटी के जीवन में, इनके मम्मी पापा के जीवन में, इनके दादी के जीवन में और सबके जीवन में अलौकिक सामर्थ्य कार्य को प्रकट होने के लिए आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जो केक रखी है, अधिकता विशेष हम प्रार्थना करते हैं बेटी के लिए आपके ग्रेस में यहाँ तक चलाया है, आगे भी इन्हें अगुवाई करे। विशेष करके आगे का समय आपके हाथों में देते हैं, आपकी महिमा प्रकट होने दे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। ताली बजाए, ताली बजाए, ओके, हाँ केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ट्वीसा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, may God bless dear Teresa, happy birthday to you. Super. Let us pray, उनके लिए blessing prayer करेंगे। फादर लॉर्ड, हम आपकी तारीफ करते हैं, बेटी ट्वीसा को आपके पवित्र हाथों में, पवित्र लहू में समर्पण करते हैं। 2 साल कंप्लीट करने के लिए तूने उन्हें अनुग्रह दिया। अभी तीसरे साल में प्रवेश करते ही आपका अभिषेक, आपकी शक्ति इनके जीवन में प्रकट होने दे। बेटी स्टेप बाय स्टेप शरीर में, आत्मा में, अनुग्रह में, बुद्धि में बढ़ती जाए और उनके जरिए आपके राज्य की स्थापना हो। प्रार्थना करते हैं ये बेटी बहुतों को, आप बहुत सारे लोगों को आपके राज्य में लाने के लिए उपयोग का कारण हो जाए। विशेष हम प्रार्थना करते हैं इस बेटी के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि और मुख का प्रकाश हमेशा के लिए चमकता रहे। खास करके प्रार्थना करते हैं इनके मम्मी पापा के लिए, इनके दादी के लिए, उनके घर के हर एक सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं सबों के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि रहे, इनकी हर जरूरतों को पूरा करे, उन्हें ब्लेस करे। अधिकता बेटी को सुरक्षित रखने के लिए, संभालने के लिए, आपके मार्ग में चलाने के लिए, सिखाने के लिए अनुग्रह दे। खास करके हम प्रार्थना करते हैं बेटी के लिए तमाम क्लाइमेट को अनुकूल रखे, वे जहां भी जाए वहां पर उनके लिए क्लाइमेट अनुकूल रहे, सुरक्षित रखे। अधिकता प्रभु आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने दे। बेटी के हर जरूरतों को पूरा करना, इनके जीवन में किसी भी अच्छी चीज की घट्टी महसूस ना हो, वे ब्लेसिंग होती होती है प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए उपयोग का कारण हो जाए करके आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हैप्पी बर्थडे बेटा। श्रेष्ठ सेवक परमेश्वर की दासी मलैन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सालों से जो सेवा में संगति थी और आज तक परमेश्वर ने चलाया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आई पर प्रभु में बने रहे, ये बड़ी बात है। बोलिए आमीन। मैं उसको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। उनके पूरा परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्थानीय कलीसिया के पास्टर जी, हमारे वडील वेलजी भाई, हम उनके बेटे के समान हैं, है ना। हमें बहुत पहले जब भी हम मिलते थे, हम ऐसे वेस्ट बातें नहीं करते, सिर्फ यीशु मसीह के बारे में, बाइबल क्या कहता है जिसके बारे में हम बातचीत करते थे। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितने सारे चर्च के जो बड़ी लोग हैं और आए हुए हर एकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। एंड स्पेशली हमारे चर्च के हमारी बहन आशा ताई और सर जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देते हुए आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सलाम। आप खुश हैं? खुश हैं? आइए अपनी आँखों को बंद करें और फिर एक बार हम उस सेनाओं के परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान को उठाएं। रिबा मशक्थिरा बला महासखिया। Holy Jesus, we welcome to in this place right now.
Rikara Bashanduri Alarabahanderi Hilamohoshekiri Andarabalamama. Wonderful Jesus, hallelujah, hallelujah. Yeshua, hallelujah. Amen, Lord, hallelujah. Yeshua, hallelujah. Kalisha, once again, ऊंची आवाज से hallelujah, 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 hallelujah. Khange thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, yes Lord, thank you, yes Lord, thank you Lord, thank you Jesus. आखिरी बार ऊंची आवाज से गाए हालेलुया, 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 हालेलुया. Worship you Lord, hallelujah, hallelujah. Yeshua, hallelujah, glory, arabashandari, kirabashakeri, and mama Yeshua. Master, take complete control. Holy Spirit, take complete control and do miracle works in this place, Lord. We are waiting for your mighty presence, Lord. Hallelujah, hallelujah. छूले हर एक दिलों को, हर एक जीवन में अलौकिक और प्रभावशाली कार्य को रिवील होने दे। मास्टर, इन अंतिम दिनों की जागृति का कारण हर एक जीवन बन जाए। ओ अंतिम दिनों में चमत्कार का कारण हर एक जीवन बन जाए यीशु के नाम में। ओ हालेलुया, हर एकों के जरिए आपकी महान महिमा को दुनिया में फैलने दीजिए राजा। बहुत सारे लोग आपसे दूर है, उनको आपके राज्य में शामिल करने के लिए एक एक का उपयोग करे स्वामी। हर एकों के पवित्र आत्मा के नियंत्रण में ले ले, हर एकों के जीवन को आपके आत्मा के नियंत्रण में ले ले स्वामी। प्रभु, तेरा दास यहां पर खड़ा है, जो भी तेरी मर्जी है यहां पर पूरी होने दे। हालेलुया। प्रभु जी, तेरा दास कुछ भी नहीं है, बट जो कुछ है वो आप है स्वामी। तू ही करिए प्रभु, आप ही करिए, आपकी मर्जी कंप्लीट होने दे। Master, take complete control for your glory. Lord, I surrender into your holy hands. Lord, we surrender into your holy hands. Lord, आपकी महिमा से हम सबको भर दे प्रभु। इस प्रार्थना भवन को, उपस्थित हुए को, हर एकों को महिमा के बादल से ढांप ले। चलने वाले और भटकने वाले हर एक विचार यीशु के नाम में कंट्रोल हो जाए। In the name of Jesus. हो रिखा महाशक्तिला महांदुरु रबला महायेशुवे। मास्टर, आपके हाथों में समर्पण होते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने स्तुति थाओ। आत्मा एक बहुमूल्य टाइम प्रभु यहाँ पहाल देन लो हैं। सो मैं पूछा नहीं का गुजराती में संदेश देना है कि पासे आपे भाषा में टीकाई होती हो नहीं। हालेलुया। वडीलाए खूब हारो जवाब देनो जी भाषा में बोलाई थी, बराबर ठीक है। सो इंग्लिश में बोली तेरू भी तुम्हारा हम जाए, मलयालम में बोली तेरू भी हम जाए। कहा का देवा आत्मा जे ठिकाने है ता स्वतंत्र है,
कोहेच गोठे लोकाल अडचण नाही आंदे बोली आमेन. पण ती कोवे जोवे आपे ध्यान मन ईशु देवा वो लागी जाए तोवे बोली आमेन. हालेलुया. खूब सारी गोठ है आज थी 20 वर्ष थी संगति है अने पहले खूब वाहने आते हैं हमें गलू मतलब विपुल मैं उसको गलू ही बोलता हूँ. ठीक है. सो बहुत छोटे थे और आज उनकी बेटी के बर्थडे के जो वर्षगांठ है और जिनमें हम सब आए हैं. सो यही जे ठिकाणे ये जी गो बांधलं है हिंज वाय ही ना गो आता बाई અને ती गो वाहना आतो पेन दिल देवा हाटी खूब मोठो અને गो में मांडवो भी मांडो एटले माळो बनावलो रे पहले है कि नहीं वो चारो थवा हाटी है कि नहीं. सो तह के थो चारो तो खबर नहीं पण माळो बनलो आतो અને आमे तो आमा तो ओला ऊंचा भी डोंगा डोंगा फीजे અને ઓલી જબરદસ્ત પ્રાર્થના આવે ખૂબ ભારે અને त्या સમયે જે સતાવ તો ખરી જ હારા ફળ રહ્યા ડોગડો ભીજાય ટેમકો ભીજાય એમાં હે ને દેવા સેવક આગતા હતા તોહડાન ચાલા હતા પણ દેવાય त्या अनुग्रह में सुरक्षित रखे बोलिए आमीन. सो परमेश्वर की स्तुति हो. और उसी टाइम पर एक दर्शन हुआ था मुझे. वो दर्शन मुझे याद आया है कि यहाँ पर ही वो पुराना घर था उसमें तो मैंने ऐसा दर्शन देखा था. एक पेड़ था वो पेड़ बढ़ रहा है मतलब झाड़ आता ती मोठा विरोयलो है અને त्या झाड़ा नीचे खूब आजूबाजूने पक्षीओ येईने ते ठिकाणे त्या झाड़ा आधार लई અને त्या झाड़ा आधार ले અને खूब लोग मतलब ये पक्षियाँ जो थी ना वो उसमें गोरो बनावे અને ये रीते थी ते ठिकाणे जे देखाए અને त्या झाडाला खूब सारे फळ ले आते અને त्या पालो भी एकदम टवटवीत तो एकदम सुपर. सो उसकी हरियाली भी बहुत ही अच्छी थी. और उसके बाद क्या हो गया कि मेंढी पक्षियाँ बहुत सारी पक्षियाँ उस पेड़ के नीचे ऊपर आते थे. एंड देन क्या हो गया कि कुछ लोग भी उस पेड़ का सहारा लेने के लिए आ रहे थे. ऐसा मुझे दर्शन दिखाई दिया. और ते टाइम में सिस्टर जी और पूरा ग्रुप थोड़ा निराश थे और प्रभु ने बहुत ही अच्छा मतलब वो दर्शन देकर इनक्रेज किया मतलब उत्तेजित किया. और परमेश्वर स्तुति होवे कि ती सेवकाई आज स्टेप बाय स्टेप चालती रही. खूब मोटी परिस्थितिओं सामनो भी कोरा पड़ो. खूब मोटा दुखा डोगो भी खोची पड़ो परंतु त्यामय भी नहीं हारी. वो एक देवा अनुग्रह है बोलिए आमेन. અને સિસ્ટર ને આઈ ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ આખી का तुम्हारी जी कार्य सेवा जी है ती टिकाड़ी राखी અને त्यामय तुम्हा चाली रोयले हे देवा भयामय અને जी माल 20 वर्हा दर्शन आता ती दर्शन आजे आई पूरा होता देखी रोयलो है बोलिए आमेन. आजे कहा मैं आख्या काय आजे ही ये होते हैं. हाँ का ठीक है. बहुत मतलब सबसे चालू ही है बट आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ बहुत समय के बाद बहुत सालों के बाद पहली बार. इट्स ओके नो प्रॉब्लम. तो खूब आजूबाजूना गाँव लोग नाव ही लेतो तो माल खूब खुशी होवी का ती दर्शन ये रीते थी आजूबाजूने बाधा लोक सहारा माटे का एक आधार माटे ये रेला था. सो ये रीते थी परमेश्वर महिमा प्रगट होवे અને આજે દેવ त्या कार्य अद्भुत रीति कोई रोयला है. घना लोग छुटकारो पामी रोयला है चंगाई पामी रोयला है અને देवा महिमा आज त्या देखी रोयला है. ज्या लोग कमजोर आता त्या लोग आज बलवंत होवी रोयला है. ज्या लोग आशा वगरना आता त्या हाल आशा मिली गोयली है. ज्या लोग दिशा वगरना आता त्या हाल सच्ची दिशा मिली गोयली है. ज्या लोग भूलवाई गोयला था त्या हाल एक आसरा અને आधारनी जागा एक त्या हाल प्राप्त हो चुकी है फ्रॉम मतलब इस मिनिस्ट्री के जरिए. सो परमेश्वर या देहा में आजू भी त्या गौरव प्रकट को बोलिए आमीन. हालेलुया बोलिए हालेलुया. सचमुच में मुझे बहुत टाइम चाहिए था. आज कम से कम 4 घंटे तो चाहिए. बोहा का पण वडील हा पासी 1 वागे बीजी मीटिंग है त्या आखी दी ठाका तुम उठी निकली जा पास येन खाई ले जा आराम थी मीटिंग को बराबर. पण ओहड़ो नहीं होए बोलिए ओहड़ा नहीं होए. देवा सेवक बिल्कुल टाइम नियंत्रण में रहे आत्मा नियंत्रण में रहे. ओके. सो आत्मा जाऊँ दी लीड करी ताहू दी आपा चालू. ओके ठीक है. सो बातें खुश है का
खुश है ने? सो चला आपण देवा वचन माने बनाते हैं। उपवास प्रार्थना, स्पेशली मैं कुछ विषय तो रेडी नहीं है और विषय रेडी भी नहीं करता, जो प्रभु देगा वो हम सीखेंगे। उपवास प्रार्थना जो है ये एक कई भागों ने अंदर रहनशाली है। व्यक्तिवाचक जीवन में उपवास प्रार्थना, संगति ना अंदर उपवास प्रार्थना, चर्च ना अंदर उपवास प्रार्थना અને त्या ઉપવાસ પ્રાર્થનાનું નામ પણ દેવામાં આવેલ છે। બાઇબલની અંદર આપ હાલ કઈ ગોઠ્યો એક હીખા મેથી ઉપવાસ प्रार्थना। सो आज 3 days फास्टिंग प्रेयर एवरी हर पहिला अठवाडिया 3 दिहा खूब हारी गोठ है। हर पहिला अठवाडिया 3 दिहा जी उपवास प्रार्थना है। तो आ यहाँ आखी का आजू जो तुम्हें उपवास प्रार्थना नु दौड़ है ती कमी नहीं जायली है અને આમ ही दौड़ भाई कमी हो गई है। आम थोड़ा एक ढीला पड़ी गई है उपवास में। पण हारी कोठी चर्च जो आप उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, और आप लोगों ने प्रेयर में ये भी वर्ड यूज किया कि आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए और जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्य होना चाहिए। लोग जो आए वे चंगाई, छुटकारा, आरोग्य पाकर जाना चाहिए। बोलिए आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए उपवास प्रार्थना का जो नमूना दिया है, बोलिए नमूना, बोलिए नमूना। सो त्याई भी आप हाल एक नमूनो दिलो है અને तो नमूनो लेन જોવે देखजे तो त्या में कोलियो गोठियो ओले है। आप वाचो जी यहाँ पे परिचय वचन है ता साथ चला, ठीक है। सो मत्ती रुचि सुसमाचार उसका 4था अध्याय और हम उसका वचन पढ़ेंगे। एक वचन से हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ, आत्मा तेने रान में लई गयो, 40 रात दहाड़ा सुधी उपवास कर्या पछी तेने शू लागी? भूख लागी। और परीक्षण करनार तेने पास आवीने कह્યું, जो तू देवनो दीकरो छे पत्थरों ने कहे के परमेश्वर की स्तुति हो। यहां पर हम पढ़ते हैं 3रे वचन में हम पढ़ते हैं, तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए, यह पत्थर रोटियां बन जाए। यहां पर बहुवचन में है, रोटी नहीं है, रोटियां ऐसे शब्द है, रोटियां करके बहुवचन में लिखा है। सो शारीरिक जो वासना और वह तृप्ति के लिए दुश्मन कुछ प्रेरित करता है, उसका बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, खूब अर्थ या महानिंगता। सो जी प्रथम जी परीक्षण यीशु ख्रिस्ता जीवन अंदर इब्लीस એટલે जो परीक्षा कोनार पारखनार त्या द्वारा ई जायम का यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थरों को कह दे कि ये रोटियां बन जाए। रोटी नहीं, रोटियां बन जाए, ऐसा हिंदी भाषांतर में वर्णन है। और गुजराती में रोटियां बहुवचन में है या सिंगल में? सिंगल में है। इट्स ओके, सिंगल है, ओके ठीक है। पर हिंदी में रोटियां शब्द वर्णन किया गया है ना। सो हमारे पास इन जीवन में या जीवनामय परीक्षण एक प्रकार ना सिर्फ लाइफ में रोटली परीक्षा नहीं है, पर बहु प्रकारनी परीक्षाएं जीवन में आती है जो शरीर की लगती है ना। शरीरा लागता मतलब शरीरा जी अभिलाषा जी है ती अभिलाषा ओहड़ी है का ती पाप ना अंदर कन्वर्ट हो है। शारीरिक जी अभिलाषा है ती पाप ना अंदर कन्वर्ट हो है અને પાપ ના અંદર અગર મનુષ્ય जी है ती पड़ी जाए तो ती देवा तरफ थी दूर हो जाए, ती परमेश्वरा योजना थी दूर हो जाए, ती परमेश्वरा योजना माने दूर हो जाए અને ती एकदम वेगळा बनी जाए। फिर त्या जीवन में कोई प्रकार नो आधार या आशा नहीं मिले। सो यहां पर हम पहला ही यीशु मसीह के जीवन में आई हुई परीक्षाएं जो है वो इब्लीस ने इस प्रकार से उसको कहा कि तू यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थरों को कह दे कि रोटियां बन जाए।
कि तेरे शरीर की तृप्ति के लिए फायदा मतलब लागूकरण हो जाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम पर ऐसा जवाब दिया है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। सब कहेंगे लिखा है। अरे हमारा अधिकार का वर्ड आज हम यूज करेंगे, लिखा है। अपन जोर थी आंखों, लिखा है। हालेलुया। लिखा कहां है? क्या न्यूज़पेपर में लिखा है या कुछ बुक्स में लिखा है? लिखा है वो परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु लिखा है परंतु, बोलिए परंतु। यहां पर हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, बोलिए आमीन। हम रोटी से ही नहीं, मसीह जो लोग हैं, आत्मिक लोग जो हैं, वे हर एक सच्चे मसीह लोग, सच्चे आत्मिक लोग जो हैं, वे शरीर की वासना को मार देते हैं, मार डालते हैं, मार डालते हैं। मतलब शरीर का इच्छाओं के अनुसार नहीं, पर आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो हमें अपने जीवन में जब हम फास्टिंग प्रेयर, उपवास और प्रार्थना करते हैं, अने आपा मेहनत को है, फिर और क्या बोलते हैं कि हम नियमित चर्च में जाते हैं, नियमित प्रेयर में हम सहभागी होते हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस बलिदान करते हैं। बलिदान मतलब टाइमा बलिदान या कई गोठियों त्यागी ने आपा देवा उपस्थिति ने होद है। छता भी मेनी टाइम्स बहुत बार जीवन में परीक्षाएं येती हो, परीक्षाण अनेक प्रकारनी तकलीफों सामनो करा पड़े, अनेक प्रकारनी मुश्किलों सामनो करा पड़े, अने ओहड़ा समयना अंदर आपा जो काय कोजे ओहड़ा आपा निर्णय लेता लेता मुश्किल में टाकाई जासे। पण त्या समय देवा वचना जो आपा उपयोग करते हुए, देवा वचना जो आपा आधार लेते हुए या देवना आत्मा ना नियंत्रण में रोते हुए, तो त्या समय अंदर आपा हर एक दुश्मना जो तीव्र इच्छा है त्या हाल नासरत यीशु नाम में नाश कोई दा। बोलिए आमीन। અને દેવનો સામર્થ્ય આત્મા, દેવના પ્રભાવશાળી વચન આપે જીવન में कार्य करतो हो जाए। बोलिए आमीन। ती कार्य कोता हो जाए और जीवन में येणारी परीक्षाएं जो शरीराची अभिलाषा है, अनेक प्रकार में देहना जी वासनाएं हेती, आंखोथी एना मनामाय विचार कोना कृत्यना अंदर उठना, અને ये बाधी जी दुनिया जी संसारिक झंझटे हेते, अनेक प्रकारना पापे हेते, त्या पापना अंदर जो दुश्मन पाड़ा हटी मतलब बहुत सारे लोगों को उनको मतलब उसके पर अटैक्स कर रहा है, मतलब आक्रमण कोई रह्यो है। अनेक प्रकारना लोभ दी, पैसानो लोभ या कई चीजों लोभ या कई खोटा बोलना मतलब वो बताएगा और कुछ जिनाई कोरा से त्या तरफ मन खेचाड़ रही, अने कई पारिवारिक जीवन में कई रुकावटे चढ़ाव उतार, पति पत्निया जीवन अंदर कई रुकावटे टाकरी, अने कई वाहनी गोठी में झगड़ो उत्पन्न काढ़ी दे रही, कई न काई झंझटे जीवन में येते हैं। बोलिए येते हैं। परंतु या बाधा दुष्टताना परिबळो होय जे पामाहाटी देवाई त्या अपहाल, त्या वचन अपहाल देनला है, त्या आत्मा अपहाल देनला है। बोलिए आमीन, हालेलुया। अपहाल बहुत आवडती दुनिया संसारिक कार्याना अंदर दौड़ी नहीं जाना है, त्यामुळे काय ते का फोपजी नहीं जाना है, परंतु आपण धीरस्थाती वचन अपहाल काय आहे त्याशी आपण लक्ष देना है। बोलिए आमीन। जो वचना से आप लक्ष्य दाहो, आत्मा ना नियंत्रण में रहो, तो हर गोठे वे आप जय पामो। बोलिए आमेन। परमेश्वरा स्तुति हुई मिनिस्ट्री कोता आम्ही जीवन में पण एक ओहड़ी परिस्थिति येनी आई तुम्हाला की आई एकदम गरीब परिवार माने मा एक मतलब गरीब परिवार में मा एक जन्म जायलो आणि एकदम निचली परिस्थिति में आम्हा पण काही हारे कपडे नहीं मिळे, आम्हा फाटला कपडा हमें सेवकाई में जाजे ओहड़ी जी परिस्थिति आती, अने ती परिस्थिति में रोईने सेवा कोजे, अने साथे एक गावा में रोनारो व्यक्ति, अने तीसरी गोठ बोणलो काई नहीं मिले छता भी देखो
ये સેવકાઈ માને અલગ કરવા હતી દુશ્મને મા માટે ઓહડી એક યોજના કોઈ થોવી का मुंबई ना अंदर फिल्मी स्टार એટલે जा बॉलीवुड का हॉलीवुड का कई चहारे काम को रहती मां नंबर लगी गई। देखिए अभी देखो, मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए और मुझे लोग टीवी में देखेंगे, मैं डांस करूंगा, एक्शन करूंगा, सब कुछ और हीरो बन जाऊंगा, है ना। हीरो बनावा हटी दुश्मने कई कई प्लान कोई थोव्यो અને આમાં તા પહોંચી ગયા અને તા જોવે દેખાડે લાલચ દે આખે કા દેખ ઈ બાધા આપે છે, આખે ઈ બાધી પ્રોફિટી ઈ બાધા આપે છે, या एक शूटिंग को અમાઈ હે ઈ બનાવવામાં હે તી બનાવવામાં હે બાધા લાલચ। અને त्या क्षणे मन में एवढो एक प्रश्न उठ्यो का ही तो सांसारिक है कि नहीं, सांसारिक है। અને ऊंचे ने आवाज नो बेटा नहीं, बेटा बेटा नहीं, दासू, अगर तू उनके साथ रहकर हीरो बनना चाहोगे तो मैं तुझे जीरो बनाकर धूल में मिला दूंगा, बट मैंने तुझे जो सेवा दी है वो लेकर अगर चलेगा तो वर्ल्ड में मेरे काम के लिए तुझे फेमस करूंगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। देखिए मैं तुरंत मैंने हाथ जोड़ लिया एंड जीसस को बोला कि लॉर्ड सॉरी, फॉरगिव मी, मुझे माफ करना। ओ जीसस, देन क्या हो गया, हम लोग वहां से रिटर्न आ गए। मतलब उसके साथ मैं काम तो नहीं कर पाया, पर मैंने जाके देखा कि है क्या। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति जीवन में ये तहा अनेक प्रकार ની હોડા એક વાતાવરણ है, कोई लालच दी, रुपया लालच दी, અને बहुत बार कुछ ना कुछ ऐसे हस्बैंड वाइफ या ऐसे जवान बेटा बेटियां रहते हैं तो उनका भी कुछ लालच देंगे। लोग ऐसी परिस्थितियां जीवन में डालेंगे जिनको दुश्मन उपयोग करेगा, बट उपवास प्रार्थना जो है वो स्ट्रांग है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आप आंखों का आयो लाओ पास को हूं तेरु मां जीवन में जी समस्या यह थी, यह बंधन भी नहीं टूटियान काही नहीं, पण त्यामुळे आप अधिकारला पड़ी, कायला पड़ रही बादें जाखो अधिकार, जोर से बोलिए अधिकार। और जब हम अधिकार लेंगे तो दुष्टता का कोई भी जोर आपके ऊपर नहीं चलेगा। बोलिए आमीन। और फिर वहां से जब आया और मैं प्रभु से प्रेयर किया धन्य और माफी मांगी कि लॉर्ड मैं उनके साथ रहकर तो काम नहीं कर सकता, मुझे आपने जो काम दिया है वही करने के लिए अनुग्रह दे। परमेश्वर की स्तुति हो। आज की तारीख में देखा जाए तो कहीं कहीं नॉट ओनली इन इंडिया बट आउट ऑफ कंट्री में भी उस गवाही को फैलाने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दे दिया है। बोलिए आमीन, हालेलुया। मां प्रिय बहाने बोई हूं आप हे जीवन अंदर देव जो काम को मागे, જે ઉપવાસ પ્રાર્થના આપા શરૂ કો છે, જે ઉપવાસ પ્રાર્થના ઉન્નતિ ને માટે ઈ જે ઉપવાસ પ્રાર્થના ઈ જે ઈશુ પ્રભુએ ઈ ઉપવાસ પ્રાર્થના में ઓહડો નમૂનો છોડલો है, आत्मिक सामर्थ्य थी परिपूर्ण होना, आत्मिक सामर्थ्य थी परिपूर्ण होना, स्ट्रॉन्ग, मजबूताई, बोलिए मजबूताई। અને ત્યાર પાસે ઈશુ પ્રભુજી સેવા કાર્ય શરૂ કોલા है, हालेलुया। ત્યાર પાસે ઈશુ પ્રભુજી સેવા કાર્ય શરૂ કોલા है તો દેવાજી મહિમા આપે જીવનના અંદર જે દેખાય है, જે આત્મિક જીવનના અંદર મજબૂતાઈ પ્રાપ્તિને માટે ઉપવાસ પ્રાર્થના જીવનના અંદર ગરજે है, मतलब जरूरी है। અને જો आप उपवास प्रार्थना को છે ત્યાં સાથે जी परीक्षा नहीं है तो वे डरना का घबराना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, आप थाकी नहीं जाना है, परंतु बनी रहना है। बोलिए बनी रहना है। ईशु प्रभु एवढो जवाब देनो लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख में से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, बोलिए आमीन। या जो जीवन में परिस्थिति आए प्रभु की स्तुति हो, बोलिए आमीन। तो हम परिस्थितियों में भी थैंक यू जीसस कहकर वचन के आधारित आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम चलेंगे तो नीचे अपने जीवन में जय पाया हुआ जीवन दिखाई देगा। हालेलुया। आप जय पामले जीवन है कोई दिखाई यासाठी आप हे जीवनानंतर देवा महिमा अधिकताથી अधिकता प्रगट होय। पहिली परीक्षा जी है जी शरीरा अभिलाषा, शरीराची वासना या शारीरिक जी सिच्युएशन, शरीरा तृप्ति माटेनी परीक्षा, शरीરની
તૃપ્તિ માટેની પરીક્ષા. અમુક લોકો વિચાર કંટ્રોલ નહીં હોય, અમુક લોકો નજર કંટ્રોલ નહીં હોય, અનેક પ્રકારના એ ટાકના, અનેક પ્રકારના વિચારી ટાકના અને શરીરાલ જે હે એક વિટાળી ટાકના ઓહડી પરિસ્થિતિ બને હે. પરંતુ આજે દરેક વ્યક્તિ આપણે ચેતી જાય ના હે. બોલીએ ચેતી જાય ના હે. અને યા દેહામાં દેવ આપહાલ જી દામ આગે તી પ્રાપ્ત કોઈને અંતિમ દેહામાં આપા એક જાગૃતિનું કારણ બનના હે. બોલીએ આમેન. एक देवा साक्षी નું કારણ બનના હે. ત્યાં એક राज्याल वदाड़नारનું कारण बनना है. बोलिए आमीन. जब हम इस तरह रहेंगे तो परमेश्वर की महिमा आजू भी वदारे ने वदारे प्रकट हो रही. बोलिए आमीन. तुम्हें जी उपवास प्रार्थना ये व्यर्थ नहीं है, परंतु देवा महिमा ता प्रकट होना रहे. तुम्हें जी कष्ट प्रार्थना जी है ती व्यर्थ नहीं है, परंतु देव त्या में तुम्हारा आशीर्वाद दा माटे जाय रहेलो है. फर्स्ट थिंग जो है शारीरिक अभिलाषाओं से हमें दूर रहना है. क्या रहना है? दूर रहना है. चाहे कुछ मिले या ना मिले, पर हमें संतोष रहना है. संतोष. बोलिए संतोष. संतोष. कभी वाइफ आपको आपके हस्बैंड से प्रेम नहीं मिलेगा तो भी संतोष रहो और उसके पर प्रेम करो. अगर हस्बैंड आपको वाइफ की ओर से प्रेम नहीं मिलेगा तो भी संतोष रहो और उसको प्रेम करो. ऐसा करके सारी सिचुएशन को एक दूसरे को समझ लेंगे. बच्चे भी अपने माँ बाप के अधीन रहे. माँ बाप भी अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन, सही गाइडलाइन करे. और ऐसा करते हुए जो जीवन शुरू करेंगे वो जीवन निश्चय एक आशीषित होगा. बोलिए आमीन. वो चमत्कार में बदलेगा ही बदलेगा. सब कहेंगे आमीन. और दुश्मन पाड़ाहटी काई भी प्रकारना योजना करी ती कोई भी दुष्टतानी योजना टिकी नहीं सकरी. ती बादी ईशुदेवा नामे तूटी जाए અને દેવા શક્તિ, દેવા પાવર આપે જીવનના અંદર કામ કરી. હાલેલુયા. आपे जीवन में देवा वचनाल काम कोता और देना है. हालेलुया. वचन. बोलिए वचन. आप याद कोना है. चाहे आप बोण ले री नाई बोण ले री बादे हारकेन्स है बोण लहाल भी खूब याद नहीं रहो. वचन केस लिखला है ती चाह कोते आजू ओभाण में है खूब याद रखते हैं. आम्हे चर्च में अमुक बाई होती आशा ताइल मालूम है जे जो ओभाण बाई हो पण तिहेल वचन याद रहो. यही भी मान लागे ताऊं वार बहाबो यो मारो के अभाणेरी અને આમે તો વડીલ તો લોગ ખૂબ બોણલામાં है कि नहीं. मलुबाई भी खूब बोणला रही लागे. कोले बोणले भाई आई विचारू वडील तुमा वडील एक देखिए या सेवक है कि नहीं. ओके. मुझे एक चर्च में लोग बहुत तरस रहे बुलाने के लिए. पेन आखते हैं का दासू भाई बोणलो नहीं तेलाल काय हाथ नहीं मंडली में एटले ती आजू आई वेटिंग लिस्ट में है त्या चर्च में जहाँ टीपन देव उगड़ावी ने दरवाजो तो दियो वो ओभेरी बादहाल दे उपयोग करा मागे. बोलिए आमीन. सिर्फ दिल जो है. बोलिए दिल जो है. देवाल आप हाई दिल मतलब का आपे मन देवाल दे देना है. देव आपे जीवन ना अंदर तो काम करी. सो पहली परीक्षण शरीरा तृप्ति ने माटे लोग हा जीवन अंदर है. इन्हीं आप जो वे आनंदपुर कन्वेंशन अंदर एक संदेश ना अंदर देवा सेवक ईगो ठाकेल का रोटी प्रश्न रहे. रोटली नो प्रश्न रहे है ना. दरेक व्यक्ति रोटली नो प्रश्न रहे. અને આજે आप देखी रहे हैं दरेक व्यक्ति रोटली प्रश्नो है ने है. पण व्यक्ति जीवन व्यक्तिवादी जीवन अंदर आप देखजे तो शारीरिक अभिलाषा रोटियां ऐसा शब्द वर्णन किया गया है. तो बहुत सारी शारीरिक अभिलाषाएं जो है उनसे हमें बच जाना है. हम कहेंगे हे प्रभु. सब कहेंगे हे प्रभु, हे यीशु, हमें शारीरिक अभिलाषाओं से बचाए रखना. वचन में, वचन रूपी मार्ग में हमें स्थिर करके चलाना. कहेंगे आमीन. हालेलुया. तो दुष्टता का कोई भी प्रभाव हमारे जीवन में प्रभावशाली नहीं होगा. बोलिए आमीन. हालेलुया. आम्ही जीवन में भी ओढ परिस्थिती
ઘણી વાર આખે આમાં તુલ ઓલા લખ દેતા હા આમે માંડળીમાં જોડાઈ જો આખે आमे संस्था में जोड़ाई जो ओला रुपया देता हूँ नहीं बाबा। मैं प्रभु से पूछता कि लॉर्ड मुझे ऐसे भी पैसों की जरूरत है, ले लूं क्या? नहीं बोला, ये तेरा काम का नहीं है। बहुत बार लोग कहते थे कि डिका तो बो हारी सेवा है आमे पुही तुल दाखोज है आणि तो जोलो मोठो प्रश्न ये आने मा भो खूप चालाक आय वाय ओढवा तो आजू मुशियन हारते देखाय तो यो माल ओरडकोय देनलो है ना कहा का ई परीक्षण येणारी है आणि आय आखो नाही नाही मा तो ओरडोय चुकलो है आणि तो त्या लोडो विश्वास नहीं हुई का तू खोटा बोलतो आखे અને ત્યાં લોકો બિલકુલ યકીન નહીં હોય એ કોઈ કોતા બીજા દેશમાં મિસર દેશમાં ગયો ત્યાં ખાંદાડીઓ રાખા કોઈ અને જે હોટલના અંદર અમારો છે તે ઠેકાણે ત્યાં બેન પોયરીઓ લઈ નાખે કા યો પોયરી હોય એ માને કોઈ ગમે આખે આખું नहीं नहीं आई मैरिज कोलो है आई हैव 2 daughters मेरे पास 2 बेटियां हैं ओह हाउ कैन आई मैं कैसे यहाँ पर मतलब उनके साथ मैरिज करूँ? नहीं नहीं आप झूठ बोलते हैं ऐसा बोलते ठीक है आने डोळा तो आपे तापा वाह हे मिचरी मिचरी जे है त्या तो ओहडा मोठा डोळा त्या लापा आयले जे ने એટલે કાપતે જ મુંડજે ઓહડા હે ને મિસર દેશના जो आदमी હતા त्या क्रूर स्वभाव આજે બી હે વડી આજે બી त्या क्रूर स्वभाव है અને त्या સમયના અંદર त्या ડોળા કાઢીને તે માલ બિયાં જ હે ના पेन आधीन ते नहीं जायो त्याल मैं यह आख्या तुम्हें पोहियो माल गमती हो है ना अखिल हाँ तुम्हें बादां झा रहे हैं अखिल तुम्हें बादां झा रहे हैं पेन आए भारतीय है भारत में पासी जाते रोना रो तो आखिर नहीं ऐसा नहीं चलेगा इंग्लिश में बात कर रहे थे ठीक है फिर मैंने बोला ठीक है तो पासे आजे माला यहाँ हाकाल लाए जा हाकाल लाए जा कहा का ओखाती मांडवा मीटिंग तो रंसे का नहीं અને તે હાલમાં એ હાકા લાઈ જા કીધું 11 વાગે લાઈ જા હાકા 11 વાગેમાં લઈ લાઈ જા કોઈ વાંધો નહીં જા મી માલ માલુમ હતા દેવમાં હટી માર્ગો કાઢ હાલેલુયા કાકા માં જીવન માં દેવ એટલે ઈશુ પ્રભુ તો જાહે હાલેલુયા દાસુભાઈ કોહડો હે काय को है कहीं कोई सेवा है ती बादा चाल मालूम है प्रेज द लॉर्ड અને તે હાલ દોવાડી દેને અને વખતે વેળ ઓહડી માંડવા મીટિંગ બોઠી जहें जाए तहें बीतड़ हाल जाए ठोकाए रोड़ी रोड़ी योग ओला रोजे पाड़ी हो देवा तुम आओ दया को मानिया लोक नहीं गो में अन आई वोराड को लो है तुम मालूम है पहली बार मैं देवाल प्रश्न पूछो ओहड़ा बादा बोलनारा आता तुल मालूम आता तेरू माल ही कहा लिए नो है को मैं पहली बार माँ जीवन में पूछा अनाखो ये तुल मालूम आता देवा ये ओहड़ा बादा बोलनारा आता माल ही कहा लिए नो तू अने देवाय माल काई जवाब नहीं देनो कोई गोठ नहीं लावी पण आखो देवा गम्मे ते कोई तू मा माटे मार्ग काढ आने रातीन रातीमान विमाना टिकीट मिली जाए ओहडात काय तू को आई देवाल प्रार्थना को तो पवित्र आत्मा मार्गदर्शन को या बेटा तो फ्रेंड है तो मित्रों त्या नाव कात्री त्या कात्रियाल फोन को आने हे आंख का माल टिकट आमी नामी काढ़ी दे है कोई तुम गोठी लाओ आने तारा तो मैं कात्री को कॉल किया और उसको बोला कि प्लीज हेल्प मी ब्रो और वो बोल रहा था कि व्हाट हैपेंस क्या हो गया आपको कि इतना जल्दी वापस इंडिया में जाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? सो मैंने बोला नॉट कुछ भी नहीं नथिंग बट डू समथिंग फॉर मी मेरे लिए आप कुछ करिए प्लीज। तो वो फिर वो भी सोचने लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ रहेगा। फिर उसने बोला कि आपके लिए संभव नहीं है बेटा आज रात को विमान का 2 विमान का टिकट मिलना चाहिए वो आपके लिए असंभव है। अने त्या टाइम में मैं आख्या का कोई वांधो नहीं तू मैं आख्या ते कोई को तू आणि तो कात्री चेक करा टेक्यो विमान मिली का नहीं मिली आणि त्या बादा नीट हुए ए देखा आणि देवा स्तुति विमान बेन विमान हा टिकट मिली गया हालेलुया। कायरो टू कतार टू इंडिया सो प्रभु माँ माटे रास्तो काढ़ी देने बोली आमेन। तो कार्यो पेन पासी हवार में कात्री फोन ये नो बोल रहा था कि ब्रदर आपका डन हो गया मतलब टिकट मिल गया। सो ठीक है मैं थैंक यू जीसस बोला। फिर उसको विमाना टाइम होती मैं का विमाना काई टाइम है आखो तो आखे 2 वागे है आखे काई फायदो या तो 11 वागे मान ले जाए
त्या पहिला विमान रहा दोस्तों पण मैं कात्री लाख्या का बेटा प्लीज आप तू ही महार यायचो आणि हे हॉटेल महाने मान लई जाओ ने एअरपोर्ट वे थोवीए आणि तो कात्री नो ત્યાં બાદા ચેકઆઉટ કોયા અને પાસે માલે વિમાનતળ વેતા થોવીએનો અને દે બાપાએ માલ વાપિસ અહીં લીએનો मतलब ભારતના અંદર લીએનો અને જોહડો ભારતના અંદર येनो અને જોહડો મુંબઈ એરપોર્ટ વે વિમાનામાં આને ઉત્યો તાને ઉત્યો ના જોવે गोया हटे बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन है ते ठिकाणे टैक्सी में बोहिन जाओ तावते माल बांधा है मतलब का क्या बोलते हैं कि टैक्सी ड्राइवर आतो त्या फोन कोई देनो बांधा लाखे का आय एक विदेशी यात्री है त्या लेत हा तुमा अगला उभारो जा आणि त्या बांधा रे कॉन्टेक्ट कोई लिदा आणि त्या माल ता माराहाटी त्या बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन बाजू में मतलब त्या एरिया अंदर खूब मोटी गटर है ता मारा हाटी ले गया मा प्रिय बहान बोयो ताने बचिनेनो ताही अटकी गयो पण देवाय तावी चमत्कार कयो हालेलुया मा प्रिय बहान बोयो शारीरा अभिलाषा शरीरा तृप्त करा हाटी दुश्मन कोलियो कोलियो गोठ्यो आपे जीवन में टाके त्या लोक मा लाखे आपे ई गाड़ी है ओली प्रॉपर्टी है ओला बादा तुम्हें रोई तू यस कोई दे बास ओई गोया ओहडो एक लालच दे परंतु ती लालच इहनी ज रोय ती नाश होणारी लालच है पण जो व्यक्ति यीशु ख्रिस्त नांदर पोताना मनाल स्थिर राखी तो अनंत कालना जीवन नांदर प्रवेश करी या अनंत कालना ज्या टिकणारा आशीर्वाद त्या पाय रोय बोली आमेन हालेलुया या हटीमा प्रिय बहान बोय हो पहिली गोड दरेक व्यक्ति जीवन नांदर शारीरा तृप्तोरा माटे शारीरनी वासनानी कसोटी है पण उपवास प्रार्थना अंदर देवा पावर है त्या पावर ना अंदर लोक विजय पामथा बोली आमेन सो प्रभु की स्तुति हो अभी मैं बहुत फास्ट चलूंगा ठीक है यीशु ने उत्तर दिया लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा और फिर 5वां वचन हम पढ़ेंगे 5वां वचन तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगरों पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे यहां पर क्या लिखा है कि जो दुश्मन है तो आखिर का तू पोताल उचने नीचे पाड़ी टाक है ना उचने नीचे पाड़ी टाक दुश्मन आपा है ने खूब एक विश्वासामय उचेरो छे आत्मिक जीवन में उचेरो छे आपे जे जीवन रहे तीन देवाल खूब गोम है त्या हाटी दुश्मन आके का उचने ने तू नीचे टूटी पड़ यही लिखला है आपा है कि वाजे का इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगर पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे क्या लिखा है अपने आप को नीचे गिरा दे ओहड़ा विचार दुश्मन आपहान टाके है दरेक व्यक्ति जीवन ना अंदर काही ने काही गडबडी टाके है आपा एक आत्मिक जीवन ना अंदर वदनारा लोक है आई आखा मागे 99% ही मैजा बोटला लोग है आत्मा ना अगुवाई ना अंदर चालना है 1% कदाच ते हेरी परंतु दरेक व्यक्ति जीवन ना अंदर उच्चने ने नीचे पड़ी जाए ना परिस्थिति यह है ना दुश्मन आम्ही ऊंचे चढ़वी ले गयो आने ऊंचने ने काय आखे का तो आम्ही ऊंचे चढ़लो है पवित्र नगर ना अंदर आने मंदिर ना कुंगारा हुए गुजराती में क्या वर्णन किया गया है 5वां वचन हम पढ़ेंगे 5वां वचन ले जाए छे मंदिरना बुरुज पर देखिए मंदिरना बुरुज पर चढ़ी गયેલા છે मतलब एक आपा आत्मिक त्या माने दृश्य देखजे मंदिर ए प्रार्थनानु भवन त्या प्रार्थनाना भवन में ऊंचे चढ़लो है प्रार्थनावादी जीवना में ऊंचाई में गयलो है विश्वास जीवना में ऊंचाई में गयलो है पवित्र जीवना में ऊंचाई में गयलो है लिखा है पवित्र नगर में और मंदिर के कुंगारों पर उसके ऊपर चढ़ गए हैं हाई लेवल पर चढ़ गए हैं परंतु वहां से नीचे गिराने के लिए दुश्मन की योजना रहती है आज बहुत सारे लोग पवित्रता में विश्वास में वचन में ऊंचाई पर है
पर बहुतों को दुश्मन ने कुछ ना कुछ परिस्थिति डालकर उसको नीचे गिरा दिया है, नीचे। परंतु इन दिनों में याद है हमें, तुम्हें मां प्रार्थना ओहड़ी होवे का दुश्मना कोई भी योजना ओढ़ी ती नासरत यीशु देवा में निकामे हो जाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। आप ऊंचे छोड़ले है, विश्वास ना अंदर ऊंचाई में है, प्रार्थना ना अंदर ऊंचाई में है, पवित्र जीवन ना अंदर ऊंचाई में है, ताने आमी नीचे कूदी पड़ना काई जरूरत है? आप दुश्मन अधीन कहा होना है, वाहनी वाहनी गोठे में अधीन कहा होना है। ये आंखें का तू पोताल नीचे पाड़ी टाक, दुश्मन आंखें का तू पोताल नीचे पाड़ी टाक। लोक आपहाल टेकली नहीं पाड़े विश्वास में, पण आपहाल विचार जाहे ना, विचार हा कोई माहू पड़ी जाए, विचार हा कोई विचार कोई 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 अमुक लोग थाकी जाता અને વિચાર કોઈથી હારી જાય અમુક ટાઈમે, અને તે પોતાના વિચાર હા કોઈ પોતે જ આધીન હોય, પોતાલ ઊંચાઈ માને नीचे पाड़ी टाके। અને दुश्मनान मालूम है का ऊंचने जेलो है वो हमेशा ऊंचे रोनारो, तेरू भी दुश्मन ऊंचने नीचे पाड़ा हटी। प्रभु यीशु कोल्हो प्रयत्न करेलो तो त्या बीजी परीक्षा है का त्या ऊंचने नीचे पाड़ी टाकना, परंतु उपवास प्रार्थना जी होड़ी स्ट्रॉंग અને महत्वानी है का ती जीवनाल हाचवी राखे। बोली आमेन। आज तुम्हाल आगला हमें ये पॉइंट दिखाड़ी का उपवास प्रार्थना नु प्रभाव काय है। प्रभु यीशु ख्रिस्त 40 दिन रात त्या उपवास कोयो અને ત્યાંના અંદર એ પરિસ્થિતિ બને તો ઊંચને અને નીચે કૂદી પડ અને તૂલ સંભાળા માટે દૂત ये जाया के है ना। देख वचन दिखाड़े दुश्मन, वचन भी दिखाड़े शत्रु जो इब्लिस, यीशु प्रभु वचन दिखाड़े का एह कोई तो जीवन में री, पण यीशु प्रभु मालूम है का मां परमेश्वर माल त्या मर्जी को राहटी दवाड़लो है तो मर्जी को राहटी नहीं, એટલે दुश्मना मर्जी को राहटी नहीं, त्या मर्जी पूरी को राहटी नहीं, ईश्वर पितानी मर्जी पूरी को राहटी यीशु प्रभु दौड़ते हुए दौड़लो आतो। हालेलुया, हालेलुया। या हटी हमेशा आपहाल को तेरू खोटो मार्ग दौड़तारी, खोटा विचार देखाड़तारी, कोई भी एवड़ी दुष्शक्ति आपहाल कई भरमावती री तो त्या आधीन नहीं होना है, परंतु जी ओहड़ी उपवास ने प्रार्थना संगति जो चाल है त्यान अंदर आप संगत में ये है तो आप भी यीशु देवाना में अधिकार लेना है। बोलिए आमेन। हाँ, माँ जीवन में तो प्रार्थना है, माँ जीवन में तो उपवास है, माँ जीवन में तो वचन है। आ एक पवित्र संगति ना अंदर जाहम अने माल या केसने या भरमावनारा विचार ये था नासरत यीशुना नाम में गेट आउट અને ત્યાં નીકળી જાય। बोलिए आमेन। અને आप यीशु देवाना में आज विजय बनो। बोलिए विजय, हालेलुया। और तीसरा लिखा है, यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। यीशु प्रभु ता जवाब दे लो है का तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है। हालेलुया। और हर एक व्यक्ति देवा तरफ ने अधिकार मिलो है। बोलिए आमीन। ई बायो वे का बहावे पोयरे हुए का जुबान हुए दरेक का वो अधिकार है। भाई तुम्हारे अधिकार है, बहा तुम्हारे अधिकार है। कहा का परमेश्वर है मनुष्य नी रचना कोई त्या पोयला अधिकार नियुक्त कोला तो पोयलीम पोयली गोट उत्पत्ति त्या आप वाचे पहलो अध्याय ने 26वें वचन में मेरे ख्याल से लिखा है मनुष्य बनावे त्या पोयला देवाय त्या अधिकार दा हटी तैयार कोई थोला है। तुम्हारे पे अधिकार है। बोलिए अधिकार। यीशु प्रभु यहाँ क्या का लिखा है? यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर तीसरी बात, तीसरी परीक्षा, फिर इब्लीस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। है ना। देखो लालच, बोलिए लालच। लालच जहां ऐदन बाटिका में भी लालच हुई है ना, लालच दिखाड़ी। आदम ने हवाए पाई जी महिमा देवापा ने प्राप्त कोल्या ती महिमा खोविला हटी छिनविला हटी। दुश्मने खूब मोटी योजना कोई અને આદમ બગીચાના અંદર દુશ્મનતા સતના રૂપના તો ત્યાં પહોંચી ગયો
અને आखिर का अरे हवा जी सिस्टर जी, अगर ना तुम लोग ये फल खाओगे तो तुम भी परमेश्वर जैसे दिखने लगोगे, इसीलिए तुमको मना किया है, थोड़ा सा खा के तो देख लो कि कितना टेस्टी है ना। थोड़ा सा, पर थोड़ा सा वही पूरा जीवन को बिगाड़ देता है। तीसरी परीक्षा है, लिखा है कि तू मेरा थोड़ा सा दंडवत कर ले, ये सारा मैं तुझे दे दूंगा। वो ऊपर से नीचे सब चीजों को दिखा रहा है, ये एरिया भी तेरा है, ये गाड़ी, ये बंगला, ये पैसा, ये सोना, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। पर इब्लिस को मालूम नहीं हो रहा है कि ये कहां से भेजा गया हुआ है। ये तो सबसे ऊपर से आया है। कहां से आया है? उच्चने येलो है, परमेश्वर आहे त्या स्वर्ग महाने त्या योजनामय राखीन परमेश्वरा पुत्र यीशु तेवे तो वाटलो है। तो उचलो अधिकार भी त्याज है, नीचना अधिकार भी त्याज है। बोलिए आमीन, हालेलुया। बादो अधिकार यीशु ख्रिस्त पाए है। बोलिए आमीन। लिखा है, इसलिए मत्ती सुसमाचार 28 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु कह रहा है, बोलिए आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हम पढ़ लेते हैं, चलिए पढ़ेंगे 28 का हम पढ़ेंगे, 18 वचन हम पढ़ते हैं। हाँ, મને અપાયો છે। हाँ, सब कहेंगे आमीन। आकाश અને પૃથ્વીનો બાદો અધિકાર, બોલીએ બાદો અધિકાર માલ દેવામાં એનો કોઈ પ્રભુ ઈશુ આખે, બોલીએ આમીન, હાલેલુયા। એટલે પ્રભુ ઈશુ ખ્રિસ્ત દેવામાં એનો હે તો અધિકાર દરેક વ્યક્તિ દેવામાં એનો હે, બોલીએ આમીન। सो तीसरी परीक्षा में आके इबादा तो है ई आय तूल दे दी तू मा नमन को आजे मा प्रिय बहान बोई हो। दुनिया कोई भी चीज रो त्या आगला आप झुकना नहीं है। ईशु देवा नावा माय आप आशीर्वादित होला लोके, ईशु देवा नामे अधिकार पामला लोके, ईशु देवा नामे आप पवित्र प्रजा है, याजकना वर्ग है, राजमान्य है और अधिकार पामला है, प्रकाश ना दिकरा दिकरियो है। हालेलुया। एवरीथिंग इट सब कुछ देवाय त्या विश्वास कोणार हात देनला है। बोलिए आमीन। या हटी ये परीक्षा अंदर आप जीती जाए ना है, बोले जीती जाए ना है। कभी कभी लोग वाहिनी वस्तु में फंसाई जाता है ना, माल ई देना तिका में काय कुम कोया दुष्ट लोग कोई आखे का खाना माय बालो काल बिगड़ावे। आजे तो वातावरण ओलो नहीं रोइला है, यीशु देवा नामे नाश होला है ना। खाने में लोगों को फंसाते थे दुष्ट लोग, एक रोटी में एक बोटी में फंसा देते थे, है कि नहीं। पर इन दिनों में नासरत यीशु देवा नामे बाधा दुष्टताना अधिकारों ने बाड़ी टाकना है। बोलिए बाड़ी टाकना है। हालेलुया। અને કોઈ પણ પ્રકારના દુષ્ટતાના અધીન त्या तरफથી आप हाल जो शब्द का वचन ये ત્યાં से आप लक्ष्य नहीं देना। यीशु देवा नाम में बोलिए आमीन, हालेलुया। तीसरी परीक्षा ये है का तू मां नमन को आज आप घणा लोग आखरी का तू एह को तू तेह को पण आप देवा आत्मा आवाज होना है, आत्मा आवाज होना है। और जो आप आत्मा आवाज होना है तो आप सफलता में बदलाई जाए। बोलिए आमीन। आज आम्हा या मिनिस्ट्री जी है ई ओलोहदी एली है ई एहंज ने एली है, परंतु आत्मा नो आवाज वनाय ने है। बोलिए आमीन। आई घणी वार आखो फूकी फूकी ढोंगले टाकजे तो वे आज ओल्हे न वडील। हाँ, नहीं तो औलाद ही दुनिया में ने दुनिया रीते चालता ने दुनिया में रोता का नहीं रोता, परिस्थिति ई आती, परंतु देवा अनुग्रह, बोलिए देवा अनुग्रह, हालेलुया। અને त्या समये यीशु प्रभु लाखे का तू आखे का ई माम नमन कोई दे અને ई बात जगतना राज्य है ई आई तूल दे दी। અને त्या टाइम में यीशु त्या लाखे का हे शैतान दूर जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी ही की उपासना कर। बोलिए आमीन। तीसरी परीक्षा अंदर जो पास हो गयो तो त्या व्यक्त्या ही ये देवादूत त्या सेवा करी। बोलिए आमीन। देवादूत तुम्हें सेवा करी। बोलिए आमीन, हालेलुया।
बोलिए हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को विशेष बढ़ाता है, बोलिए बढ़ाता है। हालेलुया। तो तुम्हाला पाहलवोदा मागे काय भी प्रकारना दुनिया लालचना अंदर नहीं जाइना, दुश्मनाखी काहीने कूदी पोड़ नहीं कूदी पोड़ना है, दुश्मन आखरी कमा नमन को नहीं नमन को ना है आप हाई एक कुछ एटले जीवतो दे त्या प्रभु यीशु ख्रिस्ता नमन आप को ना है, बोले आमीन। त्याज आराधना को नहीं कहा का सर्व मतलब वर्ल्ड ना अंदर एक ही जो स्तुति नो योग्य है तो परमेश्वर पिता है। हालेलुया। त्या आराधना को ना और समय गइलो है। अन लिखला है आप आवाजे तब शैतान उससे उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे, बोलिए आमेन। स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मा प्रिय बहान बोई हूँ आई जो मलेशिया नांदर 2018 नांदर आता देवा अनुग्रह थी ते ठिकाणे देवापमान लई गयो आणि 40 देशना लोक ते ठिकाणे एकत्रित आता आणि 4 दिहा मीटिंग હતી त्यामाय 4 देशमाने सेवक हाल नियुक्त को मानला आणि त्यामाय 4 देशामाने आपे भारत देश माने माह भी नंबर ते ठिकाणे लागे प्रभुनी स्तुति था। सो एक पास्टर ऑस्ट्रेलिया, केनिया और पाकिस्तान और इंडिया सो 4 देशामाने ज्या सेवक हमाने नियुक्त हुए आणि त्या टाइम मान होड लागे आणि ते ठिकाणी गयो लास्ट डे मा तो आणि मान होड लागे का आम ओलन हियर मतलब मा आ यो क्लोज ही हेता मा अरे मतलब मा भाषा नो का मा एक क्लोज रोनारा व्यक्ति नहीं है। सो आई कहीं कहीं कार गोठी लाओ होड़ा ज्या होटल में राव त्या ठिकाणी मान होडो विचारे आणि मानो एकलो फील होय होड़ा आणि त्या टाइमे देबापाए माही बेनदूत दोवाड्या आणि त्या मारे गोठी लावे स्पष्ट गोठ है आणि स्पष्ट है आणि त्या समय माल ओली खुशी जाई का ई गोठ खरेखर है का देवावर विश्वास कोणारा हा व्यक्त्या माटे दरेक व्यक्त्या माटे स्पेशल दूत हेता, बोलिए आमेन। हालेलुया। देव त्या लोका सुरक्षाने माटे दूत दोवाडे, बोलिए आमेन। आणि ताती माल अनुभव जायो मा प्रिय बहान बोई हो आज आपण बादी परीक्षा हमाने पार हो जाओ तो दूत हा झुंड आपे आरे रोरी दूत आपे सुरक्षा दे रही, बोलिए आमेन। हालेलुया। आणि तो आपण योखले नाही है आपे आरे देव है त्या उपस्थिति है एंड सुरक्षा ने माटे त्या दूत भी है देवाय आज्ञा कोली है, बोलिए आमेन। आणि दुष्टाना हर एक परिबळों ने एक नाश कोवामाई है। सो ये तिथि आज मंडली जी है ये 3 दिहा उपवास लगातार कोई रोली है तो देव आजू भी त्यामय त्या महिमा तो प्रगट को आना रहे। पेनाई गई काले रात्रे प्रार्थना को तो एक प्रॉफिट कोइन होडो आवाज येन हो प्रॉफिट एक प्रॉफिट आजू एक भविष्य वक्ता ही तयार होइलो है आणि देवा महिमा खूप त्या द्वारा प्रगट होणारी है। आम्ही आई तुम्हाला नाव आखी तो तुम्हाला थोडं विचार ये जारी पण आई गुप्तमय चार गोठी लावली मान नाम भी देना है दे बापा मां प्रिय बहाने बोई हो एक जुआन दिक्रो है त्याल दे प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग देन तो उपयोग करा मांगे, बोलिए आमेन। और मैं जब से यहाँ पर आया आई डोंट नो पीछे जगह है कि नहीं है पर आपको चर्च बड़ा करना पड़ेगा सिस्टर जी और परमेश्वर की स्तुति हो कि ऐसे सब हमें गीचो गीच नहीं बैठना है, गीचो गीच बैठेंगे भी फिर भी परमेश्वर व्यवस्था करे, बोलिए आमेन। हालेलुया। आप हाल मोठा प्रार्थना भवन जोजे का नहीं जोजे जोजे ने काहे को खूब मजा है हाँ को कोवे मजा है हियाळामय पेनामी नहीं। सो आणि आजू खूप लोक हाल आप हाल अंदर लेना है देवा राज्य में लिए ना है तो वडील है विचार भी कोरा पड़ीन व्यवस्था भी कोरा पड़ रही बाय फेथ विश्वास थी कोई ने आशा नहीं कोई पे आशा नहीं आणि देवती काम पूरा करी, बोलिए आमेन। हालेलुया। आणि देवा कार्य भी विस्तारित हो रही, हालेलुया। आणि यह कोई देवा काम प्रकट होना है। सो आइए एक वचन हम पढ़ते हैं फिर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और फिर और कार्यक्रम है इसके लिए मैं बहुत कम मिनट में अभी पूरा करने वाला हूं। प्रेरितों का काम उसका अध्याय जो अपना परिचय का वचन है वही हम पढ़ेंगे और जिनमें से जो वचन हमें प्राप्त होता है 13वां प्रेरितों का काम उसका वचन हम पढ़ेंगे 1 से 3 वचन पढ़िए कंटिन्यू। તેમાં કેટલાક પ્રબોધકો
उपदेशको હતા. यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि इटली बारनबास और शमौन, हाँ, मनाहेम तथा शाऊल उपासना ने उपासना करता હતા. हाँ, जे काम करवा सारू में बारनबास और शाऊल ने बोलाव्या छे, जुदा पाड़ो. हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो. अगर आपका जो कंटिन्यू ये फास्टिंग प्रेयर है तो मैं उसमें और उन्नति देखना चाहता हूं. ये परमेश्वर की योजना है. बोलिए आमेन. प्रभु आपके जीवन में ये काम करना चाहता है और ये उन्नति किस तरह होगी कि ये गिफ्ट परमेश्वर देकर बढ़ाएगा. बोलिए आमेन. यहां पर अंताकिया की कलीसिया मतलब मंडली जो है ती मंडली प्रार्थना को उपासना उपवास साथे आराधना भी होई रहेली હતી. ये ठिकाणे उपवास साथे आराधना भी होई रहेली है. અને મંડળીના અંદર પ્રબોધક ઉપદેશક ये ठिकाणे है. ऑलरेडी परमेश्वर प्रबोधिका प्रबोधवाणी कोरा माटे गिफ्ट्स या जी 9 गिफ्ट्स है त्यामाने देन तृप्त कोले है. सो या साथे अजू भी महत्वानु कार्य परमेश्वर तो रिवील कोरा मागे, प्रगट कोरा मागे आणि ती वडी ओल्हेच या स्थान वय नाही परंतु तो विस्तारित त्या कार्याल तो कोरा मागे. बोली आमेन. आणि ती देवा मर्जी है आणि थोड़ा समय પછી ती कार्य आपहाल देखाना शुरू होणार आहे. बोली आमेन. ये भविष्यवाणी है. प्रभु की स्तुति था. थोड़ा समय पासे ती कार्य आपहाल देखाना शुरू हो रही आणि त्या टाइमे तुम्हाला भविष्यवाणी याद हो रही का जी उपवास प्रार्थना ना एक मीटिंग आती है बर्थडे नो दिया तो ती ई गोट प्रगट जायली ती आजे होई रोयला है. हालेलुया. मा प्रिय बहानबोई हो अजे आपा ये संगतीनंदर या प्रार्थनानंदर बनी रहो तो घणा खरा लोक होय त्या माथा होय आत थवामा येरी वडीला द्वारा अभिषेक पामला लोक द्वारा या प्रभुनो आत त्या होय थवामा येरी त्या सेवेहाटी अलग कोवामा येई. बोली आमेन. हालेलुया. आणि देवा महिमा ते ठिकाणी प्रगट हो रही. सो हम पढ़ते हैं जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है. तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया. बोलिए आमीन. परमेश्वर इस प्रार्थना द्वारा बहुतों को तैयार करना चाहता है. बोलिए आमीन. बहुतों के करना चाहता है और आपको वो भेजना भी चाहता है. सो प्रभु के लिए तैयार रहो. प्रभु आपके जीवन को अद्भुत रीति से उपयोग करना चाहता है. बोलिए आमेन. हालेलुया. बोलिए हालेलुया. तो आप हाय 3 जो गोठ्यो महत्वानी गोठ्यो देखियो. पहिली गोठ हे आपहाल शारीरिक अभिलाषा थी दूर होना है અને આપા બીજી गोठे है आपा विश्वासमय प्रार्थनामय ऊंचाई तरफ गोयले है ते ऊंचाई आने नीचे नहीं कूदी पड़ना है. અને तीसरी गोठ देखी का कोई पण दुश्मना अधीन आप है त्या दंडवत नहीं होना है, त्या दुश्मना अधीन नहीं होना है. केवल मात्र यीशु प्रभु की आराधना कोनी है. बोलिए आमेन. हालेलुया. तो वे आखिर में आप है सुरक्षा माटे या आपे सेवा कोराटी देव त्या दूतहाल दवाड़ी देरी અને આપે સુરક્ષા દેવ તો કોરી અને એ રીતે થી અને આપા છેલ્લે દેખી રહેલી है का मंडली जी उपवास करेली है. अंतकिया मंडली भी जी એ રીતે થી उपवास कोती आती અને त्यामय सेवानु कार्य सेवानु भाग विस्तारित होतो હતો. सेवानु भाग विस्तारित होता तो आज ई मंडली भी जी उपवास प्रार्थना करेली है यामा सेवानु कार्य विस्तारित हो रही है. बोलिए आमेन. आणि देवा गौरव ये ठिकाने प्रकट हो रही है. बोलिए आमेन. सो प्रभु करे उसके पवित्र वचन के जरिए हम सबको आशीषित. आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़े. ग्लोरी टू जीसस. हालेलुया. वंडरफुल होली स्पिरिट. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah.
बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। सब मिलकर कहे आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा हालेलुया यस आत्मा आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा तू बदल दे मेरे मन को तेरी आशीष इस जीवन को तू बदल दे मेरे मन यस लॉर्ड तेरी आशीष इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरस अपने मार्ग में चला हमको तेरी महिमा तेरी यस लॉर्ड महिमा हो तेरे सामने से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरे सामने से यीशुए हालेलुया लॉर्ड आप पवित्र आत्मा यीशुए पवित्र आत्मा यीशुए पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा अभी दिल की गहराई से कहेंगे फिर से आप बरसा दे फिर से वो आप एक बार स्वामी फिर से तूफान आने तेरी महिमा से हालेलुया जीसस तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे यीशुए एक बार फिर से वो आग बरसा दे स्वामी फिर से तूफान आने तेरी महिमा से यीशुए तेरे सामर्थ्य फिर से अभिषेक कर दे जो अभिषेक चाह रहा है प्रभु आप पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा छूले आप पवित्र आत्मा सबको छूले जो अनॉइंटिंग पाना चाहता है दानों से भर जाना चाहता है सबको भर दे ओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
वो अपने मुखों को खोलकर प्रभु को धन्यवाद दे, स्तुति करे। ग्लोरी शबा जिनिबल महायशुवे, अन्य भाषा में प्रभु से बातें करे। शिखथुरा बल महायशुवे, हालेलुया हालेलुया। सब लोग आत्मा में उत्साहित हो जाए, आत्मा के दानों से भर जाने के लिए चंगाई छुटकारा स्तुति आराधना में प्रभु का सामर्थ्य प्रकट होता है। प्रभु अपने लोगों को छूकर अधिकता से अधिकता छूकर चंगा करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लॉर्ड टच योर पीपल, लॉर्ड फिल अस विद योर माइटी पावर इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट डू समथिंग, यहाँ पर आपकी शक्ति प्रकट होने दे, एक एक को छू ले ये जगह पर और तेरी महिमा प्रकट होने पाए। उपवास और प्रार्थना मंडली जो उपवास प्रार्थना कर रही है, ओ पवित्र आत्मा की आग उतर आए यीशु के नाम में। कलीसिया में और सामर्थ और अभिषेक और दान बरकत और दर्शन प्रकाशन। शबोत बल 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 बल, हालेलुया हालेलुया। हिरु बल बल बल, हिरु महाशक्ति तुरा बल बल, हिरु बिलगदररररम शंदो। हालेलुया हालेलुया। विभादल रे यीशुवे, हालेलुया। शिबी तिलिबिरी अंदर बल बल बल, शंत्र बल बहार किरा बल महा यीशुवे। I feel mighty God's presence is here, my dear brothers and sisters. God's presence is here. परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति यहाँ पर है। प्रभु अपने लोगों को छू रहा है। सचमुच में परमेश्वर का सामर्थी आत्मा यहाँ पर काम करते हुए ये कार्य दिखाई दे रहा है। जो लोग दान वरदानों से भरना चाहते हैं, प्रभु उसको दे रहा है, प्रभु उसको दे रहा है, उसे अनॉइंटिंग दे रहा है। लिमहा केलमो शबो शिखिरी अंदर बहा खिरा शदो ब्रहल महा शिखिरी अंदर बलमा शिबिलखा थुरा प्रबलमा यीशुवे। जो लोग दर्शन देखना चाहता है, उनकी आत्मिक आंखों प्रभु खोल रहा है। सचमुच में इन दिनों में क्या होने वाला है, वो सब बातें प्रकट होने जा रही है। कलीसिया और परमेश्वर के वचन में और बने रहे। प्रभु आपको बहुत उठाए रहा है, आपको प्रभु ऊंचाई में लेके गया है। ऊंचाई से नीचाई में नहीं उतरना है, यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ना है। आज के वचन के अनुसार हमें आपके अधीन रहने के लिए अनुग्रह दे। वचन में बने रहकर, प्रार्थना में विश्वास में स्थिर रहकर, सच्चाई में मन लगाकर सेवा में बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। हम सभी आपके हाथों में समर्पण होते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आमीन।